इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है नोआ नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जो एक बहुत ही बंजर प्लेनेट पर पानी की तलाश कर रही थी। दरअसल समय चल रहा होता है 2050 का और ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी होती है, जिसकी हालत पहले से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसका एनवायरनमेंट ही खत्म हो गया और अब नोआ अपना सारा रिसर्च कंप्लीट करके एक लेबोरेटरी के अंदर आती है। नोआ के ठीक सामने एक आदमी मौजूद था जिसका पूरा चेहरा जला हुआ होता है और अब उसी आदमी के कहने पर नोआ एक स्पेसशिप के अंदर बैठ गई थी, जिसके साथ टीमो नाम का एक छोटा सा रोबोट भी मौजूद होता है। दरअसल उन दोनों को साथ में एक स्पेस मिशन के लिए भेजा जा रहा था। नोआ और टीमो स्पेसशिप के अंदर बैठकर एक ब्लैक होल की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो इंटर होते हैं, उनकी स्पेसशिप की स्पीड लाइट की स्पीड से मैच होने लगी थी। लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ने के कारण तो नोआ को चक्कर आने लगे थे, साथ ही साथ स्पेसशिप में तो अब खराबी भी आने लगी थी और अब वो स्पेसशिप टाइम ट्रेवल करते हुए सीधा कई साल पीछे चली आती है, जो अब 2020 के समय वाले पृथ्वी की जमीन पर लैंड होने जा रही थी। वहाँ जंगलों के अंदर तो माइक नाम का एक लड़का होता है जो आसमान से स्पेसशिप को नीचे गिरते हुए देख रहा था। थोड़ी देर के अंदर ही वो स्पेसशिप नीचे गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन नोआ को कुछ नहीं हुआ होता। लेकिन पास्ट में इस तरीके से टाइम ट्रेवल करने के कारण नोआ की एज घटकर 12 साल हो जाती है, यानी कि अब वो एक छोटी बच्ची बन गई थी। माइक के सामने तो वही छोटा सा रोबोट टीमो आ जाता है, जो कि मदद के लिए बुला रहा था। वो कहता है कि नोआ बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है, इसीलिए प्लीज तुम हमारी मदद करो। इंसानियत के नाते माइक अपनी बाइक घुमाता है और नोआ को बचाने चला जाता है। नोआ की हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो बेहोश हो जाती है। अब उस लैंडिंग वाली जगह पर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी आ गए थे, जो वहाँ जांच पड़ताल करना चाहते हैं, पर उन सभी के आने से पहले माइक नोआ को उठाकर वहाँ से लेके चला गया था। हालांकि पुलिस वालों ने ये चीज देख ली होती है, इसीलिए वो माइक के कार का पीछा करने लगे थे। माइक तो नोआ को जंगल के बीचों बीच लेके आ जाता है, जहाँ पर उसका घर मौजूद था। उसने तो अपने फार्म हाउस के अंदर नोआ को अच्छे से रख दिया था। वहीं टीमो तो माइक से कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द नोआ को ठीक कर दो, लेकिन माइक का ये कहना होता है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करना है। इस बात से टीमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता और तुम मुझे और नोआ को यहाँ पर ही छोड़कर चले जाओ। अब हमें क्लेयर नाम की एक पुलिस ऑफिसर दिखाई जाती है, जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। क्लेयर के बाकी ऑफिसर मेंबर्स ने बताया कि एक छोटे बच्चे ने स्पेसशिप के अंदर से कुछ तो लिया है, इसीलिए अब क्लेयर सीधा माइक के घर पर पहुंच गई थी, जहां पर वो उसके फादर से कुछ पूछताछ कर रही होती है। हालांकि माइक के फादर को भी इन चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन जाते जाते वो कह रहे थे कि अगर मुझे कोई भी चीज छुपानी है तो मैं अपने फार्म हाउस के अंदर छुपाता था। इसीलिए अब क्लेयर फार्म हाउस की तरफ बढ़ने लगी थी, जहाँ पर नोआ अभी भी मौजूद होती है। माइक भी अपने घर पर आ चुका था, जो फर्स्ट एड किट लेके वापस नोआ को ठीक करने के लिए जाता है। माइक को लग रहा था कि उसे नोआ को ठीक करने की एटलीस्ट कोशिश तो करनी ही चाहिए, लेकिन माइक जब नोआ के पास पहुंचता है तब वो वहां से गायब हो चुकी थी। नोआ का तो कॉस्ट्यूम ही सिर्फ वहां मौजूद होता है, क्योंकि वो पीछे से खड़ी होकर माइक के ऊपर गन पॉइंट कर दे रही थी। टीमो, जो कि नोआ का रोबोट होता है, वो कह रहा था कि तुम इस माइक नाम के लड़के को जान से मार दो, क्योंकि ये हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। नोआ जैसे ही उसे गोली मारने जाती, तभी माइक उसे फर्स्ट एड किट में से कुछ निकाल कर देता है, जिससे कि नोआ अपने नाक से निकल रहे खून को साफ कर सके। जिसके बाद से ही नोआ ने अपनी गन नीचे कर ली थी, क्योंकि वो माइक को अपना दुश्मन नहीं समझ रही होती। तभी अचानक दोनों को एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि क्लेयर होती है। वो दोनों जल्द से जल्द एक जगह पर छुप जाते हैं। क्लेयर तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फार्म हाउस के अंदर आ चुकी थी, जहां पर उसे माइक की वो छोटी सी कार दिखी और कई सारे कॉस्ट्यूम्स भी दिखे, जो नोआ अपने स्पेसशिप के साथ लेकर आई थी। पर अच्छी बात तो ये होती है कि नोआ और माइक ने क्लेयर की कार ले ली और वहां से दूर जाने लगे, यानी फिलहाल के लिए वो दोनों बच चुके होते हैं। अब अगले दिन हमें क्लेयर और उसके एक वैज्ञानिक दोस्त जॉन को दिखाया जाता है, जो मिलिट्री कर्नल को नोआ द्वारा लाई गई स्पेसशिप के बारे में बता रहे होते हैं। दरअसल स्पेसशिप का डिजाइन और अंदर मौजूद टेक्नोलॉजीज को देखकर सभी लोग काफी हैरान हो चुके थे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इस स्पेसशिप को बनाने में यूज की गई है वो आज इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। यानी कि डेफिनेटली उन्हें पता चल चुका था कि ये सारी चीजें फ्यूचर की दुनिया से लाई गई हैं। मिलिट्री कर्नल तो क्लेयर को इसके ऊपर पूरी छूट दे रहे थे कि तुम इस पर इन्वेस्टिगेशन करो और ये पता करो कि स्पेसशिप के अंदर से आखिरकार कौन आया था। क्लेयर ने तो अपने कई सारे पुलिस ऑफिसर शहर में फैला दिए थे, जिससे कि वो नोआ को ढूंढ सके।
हालांकि उन्हें अभी तक नोआ के बारे में कुछ पता नहीं चला होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं माइक को पकड़ने के लिए, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि माइक ने ही स्पेसशिप के अंदर से उस अनजान चीज को लेकर किडनैप किया है। वहीं दूसरी तरफ अब माइक और नोआ जो लगातार आगे बढ़ रहे थे, उनकी कार खराब हो जाती है। उन दोनों को तो कार ठीक करना भी नहीं आता था, इसीलिए बाहर निकलकर किसी का वेट करने लगे। तभी उनके पास एल्टर नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है, जो कह रहा था कि अगर तुम दोनों चाहो तो मैं तुम्हारी कार को ठीक कर सकता हूँ, और साथ ही साथ तुम दोनों मेरे फार्म हाउस पर भी रुक सकते हो जो पास ही में मौजूद है। माइक और नोआ तो इन सारी चीजों के लिए मान जाते हैं। एल्टर किसी भी तरीके से अपनी कार से उनकी कार को खींचते हुए फार्म हाउस की तरफ ला दे रहा था, जो बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी से भरा हुआ होता है। एल्टर ने सबसे पहले उन दोनों को फार्म हाउस में लाकर कुछ खाने के लिए दिया, जिसकी उन दोनों को सख्त से सख्त जरूरत थी। पर अब माइक नोटिस करता है कि टीवी पर उसके न्यूज चला रहे हैं, जिसमें कि बताया जा रहा था कि माइक नाम का लड़का एक अपराधी है और उसने स्पेसशिप से कुछ इंपॉर्टेंट चीज चुराई है। अगर माइक नाम के लड़के को कोई पकड़ेगा तो उसे काफी इनाम भी मिल सकता था। माइक और नोआ तो इस बात से थोड़ा सा डर गए कि आखिरकार अब क्या होगा, लेकिन एल्टर ने तो उन दोनों की पूरी तरीके से मदद की और उन्हें यहीं पर छुपे रहने के लिए कह दिया। शॉकिंग बात तब हो जाती है जब क्लेयर और उसके बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स उस जगह पर छानबीन करने आ गए थे। नोआ और माइक को इस बात का पहले से ही पता चल जाता है, इसीलिए वो फॉरेस्ट वाले इलाके में चले गए अपनी जान बचाने के लिए। क्लेयर तो अपने साथियों के साथ एल्टर के घर में आकर पूछताछ कर रही होती है कि तुमने माइक नाम की इस लड़की को कहीं भी देखा है कि नहीं। अल्टर तो उनसे झूठ कह रहा था कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब छानबीन की गई तब क्लेयर और उसके सभी साथियों को वहाँ उनकी कार मिली और माइक का एक कपड़ा भी मिलता है, जिससे कि वो समझ गए कि माइक यहाँ आया था और वो ज्यादा दूर तक गया नहीं होगा। क्लेयर के कहने पर सारे पुलिस ऑफिसर्स उस जगह के चारों तरफ फैल गए, जिन्हें किसी भी तरीके से माइक को ढूंढ निकालना था। माइक और नोआ तो लगातार फॉरेस्ट वाले इलाके की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिन्होंने गन पॉइंट कर दी थी। पर नोआ अपनी और माइक की प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर अपनी एडवांस गन से फायर कर देती है, पर इस गन से वो पुलिस ऑफिसर मरता नहीं, बल्कि वो तो स्लो मोशन में चला जाता है। माइक भी इस एडवांस टेक्नोलॉजी को देखकर काफी शॉक हो गया था। नोआ माइक को समझाती है कि ये ऑफिसर अब कई घंटे इसी तरीके से स्लो मोशन में रहेगा। कुछ देर बाद जब क्लेयर और बाकी लोग भी उस सोल्जर के पास पहुंचते हैं जो स्लो मोशन में था, तब इस तरीके की हालत देखकर वो सभी लोग भी शॉक रह गए। अब यहाँ नोआ और माइक लगातार ट्रेवल करते हुए फैल्कन नाम की एक कंपनी के अंदर घुस जाते हैं। दरअसल ये कंपनी अब साइमन नाम की एक आदमी की हो चुकी थी, जो अपने फादर के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा था। उन्हें एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री तैयार करनी थी, जिसके लिए नॉर्थ पोल के अंदर खुदाई करनी होती है। पर नोआ पता नहीं क्यों साइमन और सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने जाकर कह रही थी कि आप लोगों को इस तरीके से नॉर्थ पोल के अंदर ड्रिलिंग का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से कुछ समय बाद पृथ्वी की एनवायरनमेंट पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। चारों तरफ सुनामी और भूकंप आएंगे, जिससे कि पृथ्वी रहने लायक ही नहीं रह जाएगी। और ये सारी चीजें नोआ अपने फ्यूचर में घटी हुई पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही कह रही थी, लेकिन ये बातें अभी साइमन और उसके बोर्ड मेंबर्स को समझ में नहीं आने वाली, इसीलिए वो सभी नोआ को बच्चा समझकर वहां से निकाल देते हैं। लेकिन जब साइमन अपनी कार में बैठकर वहां से जा रहा था, तभी नोआ ने अपने टीमो नाम के उस छोटे रोबोट को उसकी कार से ज्वाइन कर दिया होता है, जिससे कि वो साइमन के घर की लोकेशन का पता लगा सके। और अब नोआ माइक के साथ एक समुद्र के किनारे पर आ जाती है, जहाँ पर वो माइक को सारी सच्चाई बता रही थी। वो कहती है कि मैं 2050 से आई हूँ और उस समय मैं काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन टाइम ट्रेवल के कारण मैं 12 साल की हो चुकी हूँ, और अगर हमने नॉर्थ पोल में हो रही ड्रिलिंग को नहीं रुकवाया तो 2050 में वो जाकर पूरी पृथ्वी के लिए खतरा बन सकती है, और इसे ही रोकने के लिए मुझे टाइम ट्रेवल करा के 2050 से 2020 में भेजा गया है। अब हमें क्लेयर दिखाई गई, जो सीसीटीवी कैमरास की मदद से ये पता लगा लेती है कि नोआ और माइक क्या कर रहे थे। उसने देखा कि नोआ साइमन की गाड़ी पर कुछ लगा रही है, इसीलिए वो उसे भी ट्रैक करने लगी। अपने रोबोट टीमों की मदद से नोआ ने तो साइमन की लोकेशन का पता लगा लिया होता है, जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही साइमन के घर पर चले गए थे। नोआ तो साइमन को फिर से बता रही थी कि तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। नॉर्थ पोल में ड्रिलिंग करने का काम जल्द से जल्द रोकना होगा, नहीं तो 2050 तक पृथ्वी खत्म हो जाएगी। हालांकि साइमन समझ रहा था कि मैं इन सारे बच्चों की बातें क्यों मानूं। तब जाकर नोआ टीमो को कहती है और टीमो अपने अंदर से एक होलोग्राम को बाहर निकालता है। ये होलोग्राम तो उसी जले हुए फेस के आदमी का था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया होता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि 2050 का साइमन था,
जो अपने करंट वाले वर्जन को समझा रहा होता है कि मेरी ही गलती की वजह से पृथ्वी की यह हालत हुई है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें सुधारना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने फादर को दिखाने के लिए कि तुम केपेबल हो, इसीलिए ये सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट आगे चलकर पूरी पृथ्वी के लिए खतरा बनेगा और तुम्हें एटलीस्ट एक बार तो पृथ्वी वालों के लिए सोचना जरूर चाहिए। लेकिन साइमन को लगने लगा कि ये सारी चीजें उनके अपोजिशन वाले करा रहे हैं, इसीलिए साइमन डिसाइड करता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। माइक तो इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नोआ की गन लेकर उस पर फायर करने जाता है, लेकिन उसी वक्त कई सारे पुलिस ऑफिसर्स घर के बाहर आ चुके थे। तभी अचानक 2 गोलियां चलती हैं। क्लेयर जब घर के अंदर आई तो एक गोली नोआ को लग चुकी थी और दूसरी गोली टीमो नाम के उस छोटे रोबोट को। क्लेयर ने तुरंत ही इंतजाम कर लिया था नोआ को हॉस्पिटल पहुंचाने का। वहीं जॉन नाम का वो वैज्ञानिक टीमो को ठीक करने में लगा था। जब तक सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां पर आ पाते, माइक काफी ज्यादा डरकर वहां से भागने लगता है। अब कुछ ही घंटों बाद जब नोआ को होश आया तब वो अपने सामने क्लेयर को पाती है। क्लेयर ने नोआ से पूछा कि तुम जो चाहे वो मुझे बता सकती हो, मैं उसमें तुम्हारी हेल्प ही करूंगी। तब जाकर नोआ ने बताया कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ जो भविष्य से आई है और हमें किसी भी तरीके से साइमन के नॉर्थ पोर्ट वाले ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को रोकना होगा, क्योंकि यही प्रोजेक्ट आगे चलकर पृथ्वी के एनवायरनमेंट को खराब करेगा और कई बड़ी बड़ी सुनामीज और भूकंप का कारण बनेगा। यानी कि 2050 में जहां से वो आई है वहां पृथ्वी रहने लायक बिल्कुल भी नहीं रह गई है, इसीलिए नोआ भविष्य से यहाँ पर आई थी। क्लेयर तो अब अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए जॉन के पास चली जाती है और पूछती है कि क्या नोआ सही कह रही है, क्या सही में वो एक टाइम ट्रेवलर है। जॉन ने जब टीमो और उनकी स्पेसशिप को देखा तब वो समझ चुका था कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो हमारे दुनिया की बिल्कुल नहीं है। यानी कि ये सारी बातें कंफर्म करती हैं कि नोआ सच में एक टाइम ट्रेवलर है जो कि 2050 से ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आई थी। अब अचानक टीमो को होश आने लगता है और वो नोआ की एक गन लेकर वहाँ से उड़ने लगा था। क्लेयर और जॉन तो उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन टीमो गन लेकर कहीं दूर निकल गया। क्लेयर यहाँ पर साइमन के पास भी आ गई और उसे ये प्रोजेक्ट रोकने के लिए कहा, क्योंकि ये काफी खतरनाक हो सकता है। बट साइमन तो क्लेयर को बता रहा था कि आप भी उन बच्चों की बातों में आ गई। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे अपोजिशन की कोई चाल हो सकती है जो ये प्रोजेक्ट बंद कराना चाहते हैं। थोड़ी ही देर में साइमन के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्होंने क्लेयर से कहा कि अब हम जो भी बातें करेंगे हमारे लॉयर के साथ करेंगे और हम ये प्रोजेक्ट कभी बंद नहीं करने वाले। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्लेयर को तो साइमन और उसके फादर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस लग रही थी और उसे कुछ शक भी हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमें टीमो दिखाया जाता है जो काफी घायल हालत में वो एडवांस गन लेकर माइक के पास आ चुका था, जो कि एल्टर के घर पे मौजूद होता है। टीमो तो पास आकर माइक से कहने लगा था कि नोआ और मुझे किसी भी तरीके से हमारे टाइम में वापस भेज दो, क्योंकि वहीं पर हमारा प्रॉपरली इलाज हो सकता है। ये कहते ही टीमो शटडाउन मोड पर चला गया था। माइक को पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है, इसीलिए वो तुरंत ही मिलिट्री बेस पर जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। मिलिट्री कर्नल तो माइक को बिठाकर उससे काफी सारी चीजें पूछ रहे थे, लेकिन माइक ने तो अब तुरंत ही नोआ की एडवांस गन निकाली और दोनों को ही मार कर एकदम स्लो मोशन कर दिया। वो तो अब रास्ते में आने वाले सभी को साइड हटाते हुए जॉन के पास पहुंच जाता है और उसे भी गन पॉइंट पर लेते हुए नोआ के सारे स्पेस सूट को उठाकर उसके पास चला गया था। माइक किसी भी तरीके से नोआ को भी वहां से उठाता है और उसे स्पेस सूट पहनाकर स्पेसशिप के पास लेकर आ जाता है। माइक ने नोआ से कह दिया कि तुम फिलहाल के लिए अपने टाइमलाइन में वापस चली जाओ। इसीलिए नोआ अपने स्पेसशिप में टीमो के साथ 2050 में वापस चली जाती है, जिनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद थी और उन्हीं टेक्नोलॉजीज की मदद से टीमो और नोआ के बॉडी पर लगे हुए सारे घाव ठीक हो जाते हैं। 2050 में नोआ अब पूरी तरीके से बड़ी हो चुकी थी, जो अपने साथियों से कह रही होती है कि मैं अपने मिशन में फेल हो चुकी हूँ। यानी कि नॉर्थ पोल में जो ड्रिलिंग का काम हो रहा था वो उसे रोक ही नहीं पाई। पर तभी थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक छोटा बच्चा आता है जो कि नोआ का बेटा था और वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम माइक होता है। दरअसल ये वही माइक होता है जो 2020 में नोआ से मिला था, यानी कि वो फ्यूचर में आकर नोआ से ही शादी कर लेता है। लेकिन नोआ तो कह रही थी कि मुझे फिर से ट्राई करना ही होगा ये मिशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर 2020 में माइक को कुछ भी हो गया तो अब वो इस टाइमलाइन में भी मर जाएगा। इसीलिए नोआ को एक और बार ट्राई तो करना ही होगा। नोआ फिर से हिम्मत करते हुए टीमो के साथ स्पेसशिप में बैठ जाती है और वापस ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल करते हुए
2020 में आ जाती है। माइक और क्लेयर तो थोड़ा सा शॉक हो गए थे क्योंकि नोआ तो अभी जस्ट गई थी और वो कुछ ही सेकंड्स में वापस आ गई। नोआ बाहर निकलकर कह रही होती है कि माइक हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पर जाना है। उसने तो क्लेयर के ऊपर अपनी गन तान दी थी कि तुम हमारे बीच में बिल्कुल मत पड़ो। जिसके बाद वो माइक को अपने स्पेसशिप में बिठाकर दूर कहीं लेकर चली गई। वो तो लगातार नॉर्थ पोल्स में हो रही ड्रिलिंग की तरफ बढ़ रही होती है। रास्ते में नोआ और माइक ने देखा कि उन्हीं की तरह कई सारी स्पेसशिप भी वहाँ पर मौजूद हैं जो नॉर्थ पोल के अलग अलग जगहों से उनकी मदद करेंगी और ये स्पेसशिप फ्यूचर से ही भेजी गई हैं हमारी मदद करने के लिए। नोआ किसी भी तरीके से माइक को लेकर उस पोजीशन पर पहुंच गई थी जहां पर साइमन की पूरी फैक्ट्री होती है। साइमन के फादर तो पूरी तैयारी कर चुके थे अपनी ड्रिलिंग स्टार्ट करने के लिए और साथ ही साथ वो अपने सारे फैक्ट्री वर्कर्स को बता रहे थे कि इस ड्रिलिंग से हमें कितना फायदा होगा। पर यहाँ कहीं न कहीं साइमन अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर क्या होगा नोआ की बातें सच हो जाए तो। अगर सच में ऐसा हुआ तो पृथ्वी की इतनी बुरी हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो सब होंगे। साइमन तो अपने फादर को भी अच्छे से समझाने लगा था कि हमें इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए, लेकिन साइमन का फादर अपने प्रोजेक्ट के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड था कि उसने कोई रिस्क न लेने के लिए अपने बेटे को ही प्रोजेक्ट से निकाल दिया और अब साइमन ड्रिलिंग मशीन्स को स्टार्ट करने के लिए बटन को दबाने ही जा रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह होती है कि नोआ और माइक उस जगह पर पहले ही पहुंच चुके थे जो जल्द से जल्द अपनी एडवांस गन लेके आकर तुरंत ही साइमन के फादर को शूट कर देते हैं। साइमन का फादर पूरी तरीके से स्लो मोशन में चला गया था जिससे कि वो बटन नहीं दबा पाता। नोआ ने तो अपनी गन की मदद से कई सारे मल्टीपल फायर्स कर दिए थे मशीन्स को जो ड्रिलिंग की प्रोसेस का काम कर रहे थे और अब वो सभी पूरी तरीके से स्लो हो जाते हैं जिससे नॉर्थ पोल में हो रही ड्रिलिंग बंद हो जाती है और आखिरकार नोआ और माइक ने तो किसी भी तरीके से इस ड्रिलिंग प्रोसेस को रोक ही दिया। नोआ अब अपने स्पेसशिप में माइक को लेकर एल्टर के पास चली गई जिसने टीमो नाम के उस छोटे रोबोट को पूरी तरीके से ठीक कर दिया होता है और अब अपना मिशन खत्म करने के बाद नोआ को वापस तो जाना ही होगा। माइक तो उसे अलविदा कहता है जिसके बाद नोआ अपने स्पेसशिप में बैठकर वापस अपने टाइमलाइन में चली गई थी। माइक सोच रहा था कि उसके जाने के बाद वो काफी अकेला हो जाएगा। थोड़े ही समय में वहाँ पर क्लेयर आ जाती है जिसने कि माइक को कस्टडी में ले लिया था। माइक तो अब क्लेयर को शुरुआत से ही सारी चीजें बता देता है कि कैसे क्लेयर फ्यूचर से आई थी और उसका मिशन क्या था। उन्हें किसी भी तरीके से नॉर्थ पोल में हो रही ड्रिलिंग को बंद करना है जिससे कि वो दोनों स्टॉप करने में कामयाब तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पृथ्वी पर कई सारी स्पेसशिप मौजूद हैं जो ये कंफर्म करके ही जाएंगी कि वो प्रोजेक्ट वापस न स्टार्ट हो। ये सारी बातें सुनकर क्लेयर को काफी ज्यादा अच्छा लगा और वो समझ जाती है कि माइक तो सिर्फ नोआ की मदद ही कर रहा था। माइक को तो अब छोड़ दिया जाता है और उसकी छोटी सी कार भी दे दी गई थी। तभी माइक कार के अंदर एक लड़की को देख रहा था जो और कोई नहीं बल्कि नोआ ही थी, यानी कि वो प्रेजेंट टाइम की नोआ है जिसके साथ आगे चलकर माइक की शादी होगी। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।